हमास को लेकर न्यूजीलैंड हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, हमास को लेकर न्यूजीलैंड हुकूमत ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। मुल्क की वजारत खारजा ने इस बात का ऐलान किया है। हमास के जरिए से इजराइल पर किए गए हमले की मजम्मत की गई है। वाज़ेह हो कि 7 अक्टूबर को 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और 7 अक्टूबर 2023 के हमले को दहशतगर्दाना हमला बताया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से। 2010 में हमास के मिलिट्री विंग को दहशतगर्द करार दिया गया था और अब न्यूजीलैंड ने सियासी विंग को दहशतगर्द करार दिया है। तो एक तरफ इजराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है, फलस्तीनियों की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने हमास को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है न्यूजीलैंड ने। मुल्क की वजारत खारजा ने इस बात का ऐलान किया है। हमास के जरिए से जो 7 अक्टूबर का हमला था 2023 में, जो इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके बाद ये पूरी जंग शुरू हुई, उसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया है। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ राजन कोचर जी जुड़ गए हैं, उनसे ही इसको लेकर और तफसील से बात करते हैं। राजन जी, आपका बहुत शुक्रिया सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, न्यूजीलैंड ने दहशतगर्द विंग करार दिया है हमास को, क्या इससे कोई फायदा हो पाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ी मांग अभी चल रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी ऐसा प्रपोजल रखा जाए कि इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। तो आई थिंक ये एक स्टेप हो सकता है। एक कंट्री ने अगर आज इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम देखें कि बाकी और भी देश इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। और ये काफी लोगों का ये भी मानना है कि एक्चुअली ये पैलेस्टीनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये इलेक्टेड पार्टी है, तो इनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसको न्यूजीलैंड के बाद और भी यूरोपियन कंट्री जो है वो शायद ये स्टैंड ले सकती हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि इस पे कंसेंसस इनको आगे एक्चुअली मिलेगा, बिकॉज हमास का एक पॉलिटिकल एलिमेंट है और वो पॉलिटिकल एलिमेंट एक कॉज के लिए, उनकी अपनी एक पैलेस्टीनियन कॉज है, इसके लिए वो लड़ रहा है। तो अगर वो चीज को अगर हम इसका हम ओवरव्यू लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना मुश्किल हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। एक देश जरूर न्यूजीलैंड उसको कर सकता है, 2 देश कर सकते हैं, 3 देश कर सकते हैं, पर उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप पे पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, लेकिन आपने जो कहा कि इससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी तरकीब हासिल होगी और वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं कदम उठा सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि हमास को लेकर भी कड़ी तनकीद की जा रही है और जो 7 अक्टूबर को हमला था उसकी हिमायत कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमास पर भी दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इजराइल पर तो दबाव बनाना ही जा रहा है, लेकिन ज़रूरत ये भी है कि हमास को भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उठने ना दिया जाए। अगर किसी भी तरह का उसको क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा तो वो अपने पैर फैलाने की कोशिश भी करेगा। ये बात बिल्कुल जायज है जो आपने बताया कि अगर ऐसी तंजीमों को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे अभी और उनको एक, देखिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसा अटैक करें कि इतने इनोसेंट लोगों की जानें ले लें। तो और भी तरीके होते हैं नेगोशिएशन करने के और बातचीत करने के। वो तरीकों पर ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए और इसीलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अभी 7 अक्टूबर के अटैक की हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश है जिसने इसको सपोर्ट किया है, कुछ जैसे ईरान या और कोई 3-4 देश को मिला के, बट बाकी पूरी वर्ल्ड ओपिनियन हमास के अगेंस्ट थी उस अटैक के ऊपर, और उसकी निंदा भी की गई है, क्रिटिसाइज भी किया गया है और लीडर्स ने इसके ऊपर बात भी करी है।
और बट अनफॉर्चुनेटली इसको जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपनी जो उनकी 3 मीटिंग्स अभी तक हो चुकी है उसमें इसको कंडेम नहीं किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को कंडेम करना, क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी कंट्री में भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसे उठ सकते हैं ऐसे काम करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है लोगों को और कंट्रीज को और लीडर्स को, आजकल के लीडर्स को इसको ये अंडरस्टैंड करना कि ऐसे एक्शन को किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता।